चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं द मैथ जोन। तो जो आज हम जो प्रैक्टिस करेंगे वो एनटीपीसी के मैथ्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, जो कि 30 क्वेश्चंस हैं और पीवाईक्यू है। पिछले साल यानी 2021 में आए थे, ठीक है, जो पिछली बार जो भर्ती हुई थी उसमें ये क्वेश्चंस आए थे। तो चलिए हम प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, हरीश एंड बिमल कैन कंप्लीट a task in 20 days. They worked at it for 15 days and the Bimal left. The remaining work was done by Harish alone in 10 days. Harish alone can complete the entire task in. हरीश और बिमल एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने इस पर 15 दिनों तक काम किया और फिर बिमल चले गए। शेष कार्य हरीश ने अकेले 10 दिनों में पूरा किया। हरीश अकेले पूरे कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकता है? देखो, हरीश प्लस बिमल, ठीक है, इंटू 20, ये हो गया टोटल काम, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इस टोटल काम को बांट लिया। कैसे बांटा कि भाई हरीश प्लस बिमल करते हैं 15 दिन तक काम, ठीक है, और उसके बाद बिमल चला जाता है और बाकी जो बचा काम वो हरीश करता है और हरीश बचा जो काम 10 दिन में करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये सोल्व करेंगे इसको तो हरीश और बिमल का रेशो निकल जाएगा, एफिशिएंसी का। तो रेशो निकालेंगे तो हरीश 5 हरीश इज इक्वल टू 5 बिमल, ये आ जाएगा, ठीक है, यानी हरीश इज इक्वल टू बिमल। तो देखो यानी रेशो 1:1 आ गया। हरीश अपॉन बिमल इज इक्वल टू 1:1। अब टोटल काम क्या है, हरीश इज इक्वल टू 1 और बिमल इज इक्वल टू 1। टोटल काम इतना है, तो हरीश 1 बिमल 1 यानी 40 काम है। और करना किसको, आपको हरीश अलोन को। हरीश एक दिन में एक कुर्सी बनाता है, तो 40 कुर्सी कितने दिन बनाएगा, 40 दिन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ √3 की पावर n इज इक्वल टू 7 to 9, देन द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू। तो देखो अगर हम इसका रूट दोनों तरफ का रूट में पावर देखेंगे, ठीक है, कैसे देखेंगे ये देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका अगर फैक्टराइजेशन करें तो ना 3 में ही आएगा इसका फैक्टराइज पक्का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर है n और जो इसकी यहाँ पर वैल्यू बनेगी ना वो 3 में आएगा और वैल्यू ये दोनों इक्वल टू हो जाएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में यही होगा। देखो इसको हम लिख सकते हैं, फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी 3 की पावर 6 इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, 3n की पावर 1/2, ठीक है, यानी 3 की पावर n/2 इज इक्वल टू 3 की पावर 6, n/2 इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 12, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द HCF of two number is 6 and their LCM is 84. If one of these number is 42, then the second number is, क्या होता है देखो, पहला नंबर A इंटू दूसरा नंबर B इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। तो A क्या है हमारे पास 42, B हमें पता नहीं है, LCM है 84 और HCF है हमारे पास 6, ठीक है, तो कट जाएगा। B इज इक्वल टू 84/7 और ये हो जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, if x square y square plus 1/x square y square is equal to 83, then the value of xy minus 1/xy। तो ये भी वैसे ही होगा जैसा होता है, देखो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू कुछ भी मान लेते हैं 7, तो इसकी वैल्यू क्या है x माइनस 1/x की, ये वैसे ही होगा। इसको देख के घबराओ मत कि ये x स्क्वायर y स्क्वायर आ गया तो कैलकुलेशन में दिक्कत होगी, नहीं। देखो x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 83, -2 दोनों तरफ कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम xy माइनस 1/xy का स्क्वायर, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 81, ठीक है। ये इसको हटाने पर इसको रूट लगाना पड़ेगा, यानी xy माइनस 1/xy इज इक्वल टू 9, ठीक है, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the ratio of the number of females to that of male employee in a small company is 2:3.
if the number of male employees in the company is 90, then the total number of employees working in the company is, तो देखो हमें निकालना है, ये दोनों मिलकर हो जाएंगे 5, ठीक है। और तो कितने मेल एम्प्लॉय कितने हैं 90, और मेल कौन से हैं, ये 3 वाले, यानी जो 90 है ना वो 3 है, हमें निकालना है 5, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 150, ठीक है। ये सारे PYQ है, मैं कुछ अलग से नहीं ला रहा क्वेश्चन, ये सारे PYQ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the area of a circle is 154 centimeter square, then the circumference of the circle is, देखो ये क्या है, ये पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154, हमें निकालना है 2 पाई आर, ठीक है। तो यहां पर पाई यानी 22 इंटू 7, ठीक है। तो ये हो गया 2 और ये हो गया, तो यानी आर की वैल्यू हमारे पास 7 है, ठीक है। तो 2 इंटू 22 44, ठीक है। अभी मत कहना कि ये आर कहाँ गया, वो 7 कट गया ना, तो ये बचा बस। A businessman purchased 20 articles whose cost is equal to the selling price of 15 articles. The profit or loss percentage of the businessman is, तो देखो क्या किया इसने, देखो हिंदी में पढ़ देता हूं। एक व्यवसायी 20 वस्तुएं खरीदता है जिनका क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। व्यवसायी का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो जो 20 आर्टिकल लाए ना, उसने 15 आर्टिकल बेच के उसने अपना जो वो एक पोस्ट जो उसने पैसे दिए थे वो वसूल लिए, और जो जो 5 बचे ना वो उसका फायदा है, ठीक है। वो 5 बेचेगा ना तो उसका फायदा होगा, यानी 15 पर 5 का फायदा, ठीक है। तो वैल्यू है हमारे पास 100/3 यानी 33.33। नेक्स्ट क्वेश्चन, a mango kept in a basket doubles every 1 minute. If the basket gets completely filled by mangoes in 30 minutes, then how many minutes half of the basket was filled? टोकरी में रखा एक आम हर 1 मिनट में 2 गुना हो जाता है। यदि टोकरी 30 मिनट में आमों से पूरी तरह भर जाती है, तो टोकरी का आधा भाग कितने मिनट में भर जाएगा। तो अब देखो यहां पर इसने क्या किया है, ये यहां पर खेल गया, देखो डबल हो रहा है हर मिनट गेल, तो यानी 30 मिनट में वो टोकरी पूरी भर जाती है, ठीक है। तो देखो पहले दूसरे मिनट गया, फिर डबल हुआ तीसरे मिनट में, उससे डबल हुआ डबल हुआ डबल हुआ, ठीक है। तो जब आधी भर जाएगी टोकरी, आधी भर जाएगी टोकरी, तो जब डबल होगा तो पूरी भर जाएगी, ठीक है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये टोकरी 29 मिनट हो चुके हैं और अगले मिनट में डबल होगा, अगले मिनट में डबल होगा, यानी इसका मतलब कि टोकरी आधी भरी हुई है, अगले मिनट अगर डबल होगा तो पूरी भर जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ये खेल गया, ठीक है। 29 है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 3√2 + 2 × 3√2 - 2 a + b a - b ऑफ 13 + 15। तो ये ऑफ का मतलब इंटू होता है, ठीक है। और ऑफ ब्रैकेट के बाद ऑफ बोर्ड मास के तहत ऑफ सोल्व होगा ब्रैकेट के बाद, ठीक है। तो सोल्व करेंगे a + b a - b यानी a² - b² यानी 18 - 4 इंटू में 13 + 15, ठीक है। तो 14 × 13 + 15 ये हो जाएगा हमारे पास 197। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a school 60% of the student passed in an examination. If the number of failed candidate is 240, then the number of candidates that have passed is, तो पास हुए 60%, फेल हुए 40%, और जो 40% है वो है 240। हमें चाहिए कितना 60% जो पास हुए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, there is a carpet of length 25/2 meter. How many small pieces of carpet each of length
4 1/2 मीटर कैन बी कट आउट ऑफ इट। देखो इसको सोल्व करेंगे, कितना हुआ, ये हो गया हमारे पास 45/2 और ये सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू आई हमारे पास 9/2। तो यानी 45/2 को 9/2 से डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इतनी बड़ी कारपेट है और इतने इतने हिस्से करने, कितने कितने, इतने इतने, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हिस्से पता चल जाएगा। 5 नेक्स्ट क्वेश्चन, if the ratio between two numbers is 3:5 and their LCM is 120, then the number are, यदि दो संख्याओं के बीच का अनुपात 3:5 है और उनका लघुत्तम समापवर्ग 120 है, तो संख्याएं क्या हैं? देखो 3 को अगर 120 से डिवाइड करें तो कितना होगा? 40, और 5 को 120 से डिवाइड करें कितना होगा? 24। दो नंबर ये हैं, ठीक है। अब आप ऐसे कर लो कि इन दोनों का एलसीएम निकाल के इसे डिवाइड करके फिर इसको इनटू करोगे, ठीक है, वो लंबा पड़ जाएगा, टाइम वेस्ट होगा खामेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ स्मॉलर नंबर डिवाइड्स अ लार्जर नंबर वी गेट अ कोएफिशिएंट ऑफ 6 एंड अ रिमाइंडर ऑफ 5। फाइंड द स्मॉलर नंबर इफ द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 15 14। यानी दो नंबर है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1540 है, ठीक है, और x बड़ा है y छोटा है। और जब x डिवाइड हो रहा है बड़े नंबर से, यानी x y से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो 6 कोएफिशिएंट आ रहा है और रिमाइंडर आ रहा है 5, यानी y इंटू 6 प्लस 5 इज इक्वल टू x। दो इक्वेशन बन गई। क्या x y की वैल्यू नहीं निकल जाएगी? हमसे पूछा क्या इसने? फाइंड द स्मॉलर नंबर, y की वैल्यू पूछी इसने, तो ये सोल्व होगा हमारे पास। तो ये x माइनस 6y इज इक्वल टू 5, ये गया इससे, माइनस प्लस माइनस 5y इज इक्वल टू 1535, y इज इक्वल टू 360। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ साइन 23 अपॉन कोस 67 डिग्री प्लस कोस 71 डिग्री और साइन 19 डिग्री 2। ये तो देखने से पता चल रहा है ना। अभी आप ये कहोगे एकदम से आपने देखनी, देखो ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, कोस 90 माइनस 23 क्या होगा? साइन 23। तो साइन साइन कट जाएगा, बचा क्या? 1। फिर देखो ये बन जाएगा कोस 67, क्या बनेगा? कोस 90 माइनस 23, और इसको क्या लिखेंगे? साइन 23 डिग्री। ऐसे ही बनेगा ये, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, 1 प्लस 1 1 प्लस 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रेट 5000 एंड 10% पर एनम फॉर 3 years। देखो तो इसका सिंपल इंटरेस्ट तो कितना होगा? 5000 का 30% कितना होता है हमारे पास? ये हो गया हमारे पास 1500, ठीक है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? पहले इसका 10%, यानी 5000 है जो, पहले इसका 10% निकालेंगे, कितना हुआ हमारे पास, और जो आएगा उसको इसमें से ऐड करके फिर ऐसे करेंगे 10%, या फिर ऐसे कर लो कि 5000 जो है वो 1331 अपॉन 100, ये 00 हो जाएगा, 110 का क्यूब, तो 1331 आएगा, और यहाँ पर क्यूब 100 इंटू 100 इंटू 100 और माइनस 5000। इसको सोल्व कर लो। तो मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, डायरेक्ट क्या लिखा? 5 इंटू 331, ठीक है। जब हम इसको सोल्व करते हैं ना तो लास्ट में यही बचता है, ठीक है। आप करके देख लो, ये जो लास्ट में हम करते हैं, जैसे 110 है, 110 अपॉन 100 है,
का क्यूब है, यहाँ पर p है, यहाँ पर p है, तो पता है लास्ट में क्या बचेगा, p इंटू इस 11 का क्यूब करो 1331, तो इसमें से ये जो है ना ये जो 1000 है उसको हटा दो, बचेगा का p इंटू 331, ठीक है, यही होगा लास्ट में। तो 5 इंटू 331 क्या होगा हमारे पास, अब इसमें से इसको 1500 को माइनस करेंगे तो कितना आया हमारे पास 155। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स PQR एंड XYZ आर 48 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। XY जो है वो है 12 सेंटीमीटर, देन PQ इज, सिंपल है, आप सिमिलर की प्रॉपर्टीज जानते हैं, हर वीडियो में मैंने करवाई सिमिलर की प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या होती है हमारे पास, एरिया ट्राइंगल PQR अपॉन एरिया ट्राइंगल XYZ और इन साइड का स्क्वायर, PQ अपॉन XY का स्क्वायर इज इक्वल टू QR अपॉन YZ का स्क्वायर इज इक्वल टू PR अपॉन XZ का स्क्वायर इज इक्वल टू इनके पैरामीटर का स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, XY PQ, PQ XY और इसके पैरामीटर ये दोनों चाहिए, लिख लो, स्क्वायर हट जाएगा दोनों तरफ। PQ क्या है 12 अपॉन क्या चाहिए, PQ चाहिए, सॉरी XY ये 12 और PQ चाहिए इज इक्वल टू पैरामीटर क्या है हमारे पास 48 अपॉन 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेन A running at the speed of 80 km per hour cross train B running at the speed of 70 km per hour in the opposite direction. Both trains finish crossing each other in 30 seconds. If the length of train A is 300 मीटर, then the length of train B is, देखो एक 80 किलोमीटर एक 70 किलोमीटर, इन दोनों की स्पीड हो जाएगी प्लस, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में भाग रही है, कर दो प्लस 150 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करने में 30 सेकंड लगाती हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आवर में चेंज करना पड़ेगा इसको, या फिर इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 25.6 इंटू 30, ये हो गया 5, 125 मीटर, ठीक है। सॉरी यहाँ पर ये जीरो है, जीरो, ठीक है, जीरो, ये जीरो भूल गया था मैं, ठीक है, यानी 1250 मीटर और 300 मीटर की एक लेंथ है, इसको 300 मीटर माइनस करेंगे तो कितना होगा हमारे पास 950। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपेसिटी ऑफ अ साइक्लिक cylindric tank is 2376 meter cube. If the radius of the tank is 21 meter, then the depth of the tank is, एक बेलनाकार टंकी की क्षमता 2376 मीटर क्यूब है, यदि टंकी की त्रिज्या 21 मीटर है तो टंकी की गहराई क्या है, यानी हाइट। तो देखो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 2376 22/7 into 21 into 21 into h is equal to 2376 ये हो जाएगा हमारे पास 11/22, ये हो गया 2, ये हो गया 1, ये हो गया 6। अब ये जाएगा हमारे पास हाइट इज इक्वल टू 36/21, यानी 1 पॉइंट के समथिंग, सीधा सीधा पता है 1 पॉइंट, आगे जाओ मत, ये 1 पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ two numbers is 25 and their difference is 15, the ratio of the number is, इतना आसान क्वेश्चन, x plus y is equal to 25,
x माइनस वाई इज इक्वल टू 15। ठीक है, रेशो निकालना है, एक्स वाई की वैल्यू पता करनी है हमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 9 देन द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर इज, दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इज इक्वल टू 81 यानी 79। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस, देखो पहले आप इसको ऐसे करो, क्या हो सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी हो गया, यहीं पर सोल्व हो गया। आप यहां देखो, इसके बजाय ऐसे किया करो, ए बी में कन्वर्ट कर लिया करो, ए प्लस बी, ए माइनस बी, प्लस से प्लस कैंसिल आउट, ए माइनस बी यानी 0.27 माइनस 0.13, कितना बचा, ये हो गया हमारे पास 0.14। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि tan थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 5, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या है। तो देखो ये दोनों हिंदी में आ गए, इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ आपको। ठीक है, तो ये देखो इसका स्क्वायर करेंगे, क्या हुआ, tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2, जब tan थीटा और कोट थीटा इनटू में होंगे तो कट जाएंगे ना, कोट थीटा 1 अपॉन tan थीटा लिख सकते हैं ना, तो कट जाएगा, प्लस 2 इज इक्वल टू 25, ये इधर जाएगा तो ये बचेगा 23। ठीक है, अब देखो यहां पर रख देते हैं वैल्यू, 23 प्लस 2 टाइम स्क्वायर थीटा 6 डिग्री की 1 अपॉन √3, सॉरी √3, और स्क्वायर करेंगे तो 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, 29। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 15 इंटू 14 माइनस 30 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 17, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 26। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास 160 196 प्लस 15, कितना हुआ हमारे पास 196 196 प्लस में 14, 210 माइनस 30 प्लस 26, ये हो जाएगा हमारे पास, ये जाएगा 180 और ये जाएगा 206। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ पोल फ्रॉम अ पॉइंट which is 20 meter away from the foot of the pole is 45 डिग्री। ये डायग्राम बनेगा, इसकी वैल्यू पूछी है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan 45 यानी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मार्क्स obtained by 7 students in a class in mathematics are 43, 44, 65, 41, 53, 65 and 62। the mode of the data is, आंकड़ों का बहुलक है। ठीक है, बहुलक निकालना है, कैसे निकालें, मोड क्या होता है हमारे पास, जो बार बार आ रहा हो, जो बार बार, अब बार बार कौन आ रहा है, बार बार 43 भी एक बार, ये 44 भी एक बार है, 65 दो बार है, बाकी सब एक बार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 मेल एम्प्लॉइज और 20 फीमेल एम्प्लॉइज of a company can complete a project in 26 days. How long will 30 male employee and 12 female employee together take to complete the project? एक कंपनी के 15 पुरुष कर्मचारी या 20 महिला कर्मचारी एक प्रोजेक्ट को 26 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 30 पुरुष कर्मचारी और 12 महिला कर्मचारी मिलकर प्रोजेक्ट को पूरा करने में कितना समय लेंगे। 15 मेल और 20 फीमेल इंटू 26 डेज, सॉरी ये नहीं होगा,
को काट देते हैं, और लिखा है यहाँ पर, और यहाँ पर और लिखा है, यानी 15 मेल इज इक्वल टू 20 फीमेल, ये बता रहा है। क्योंकि वो जो काम है ना, वो एक काम वो 26 में दोनों कर रहे हैं, 20 फीमेल करेंगे या फिर 15 मेल। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेल अपॉन फीमेल की वैल्यू है हमारे पास 4/3। ठीक है, अब रख देते हैं इन पे वैल्यू, क्या रखें, देखो टुगेदर काम हो रहा है। ठीक है, तो अब टोटल काम क्या होगा, टोटल काम होगा हमारे पास 15 इंटू 4 इंटू 26। कैसे, चाहे 15 इंटू 4 इंटू 26 कर लो, चाहे कर लो 20 इंटू 3 इंटू 26, वैल्यू सेम आई। क्यों, क्योंकि पूरा काम ये करता है 26 दिन में और ये करते हैं 26 दिन में। मेल और फीमेल की वैल्यू आपको पता ही है, 4/3। मैंने यही किया है। टोटल काम कितना हुआ, 60 इंटू 26 अपॉन, अब देखो मिलकर मिलकर करें काम, यानी 30 इंटू 4 और प्लस 12 इंटू 3, 30 इंटू 4 प्लस 12 इंटू 3 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 260/26, यानी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ टू नंबर इज 16 एंड देयर प्रोडक्ट इज 63, द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज इक्वल टू, दो संख्याओं का योग 16 है और उनका गुणनफल 63 है, उनके व्यक्तक्रम का योग बराबर है, देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, एक्स वाई इज इक्वल टू 63। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सीधा सीधा पता चल रहा है कि देखो अगर इसकी वैल्यू 7 है, इसकी वैल्यू 9 है, तभी तो 16 होगा, और 7 नहीं 63। ठीक है, आप ज्यादा एक्स वाई रख के वैल्यू लगा निकालो, सीधा देख लो ना, छोटी वैल्यू है यहाँ पर, तो बड़ी वैल्यू हो तभी पता चले कि हाँ ठीक है एक्स वाई की वैल्यू निकालें। यहाँ पर छोटी छोटी वैल्यू है, 9 और 7 16 होता है, और 9 इंटू 7 63 होता है। एक्स की वैल्यू 9 है और वाई की वैल्यू 7 है, और रेसिप्रोकल यानी 1/9 प्लस 1/7 पूछ रहा है। ठीक है, तो यानी ये हो जाएगा 63 और ये हो जाएगा 16, सिंपल है। ठीक है, या फिर आप ऐसे कर लेते कि रेसिप्रोकल मतलब क्या पूछ रहा है, 1/x प्लस 1/y, यानी x प्लस वाई, यही तो पूछ रहा है। ठीक है, कैसे भी कर लो, यहाँ पर ये देखने पता चल जाएगा कि 9 और 7 वैल्यू है, डायरेक्ट इस पे टिक लगा दोगे। यहाँ पर ये थोड़ा सा देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27% ऑफ 250 माइनस 0.02% ऑफ 1000 इज इक्वल टू 250 का 27% माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास 1000 का 2/10000, ये जाएगा 3, ये जाएगा 3, 2/10 माइनस, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 13। ठीक है, अपॉन 2 सोल्व कर देते हैं हम, ये हो जाएगा हमारे पास हमारा, सिंपल ये आंसर है। ठीक है, अब कैसे आंसर है ये तो देखो, इसके वैल्यू 67 पॉइंट कुछ आ रही है और इसके वैल्यू 0 पॉइंट कुछ आएगी। यहाँ पर 61 से ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, 61 एक ही ऑप्शन में। ठीक है, ये ध्यान रखा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PQRS is a cyclic trapezium where PQ is parallel to RS and PQ is the diameter. QPR is equal to 40 डिग्री, then PSR is equal to, बना लेते हैं हम। देखो एक सर्किल है, उसके अंदर क्या है, ट्रेपेजियम है, PQRS, जो कि PQ पैरेलल है RS के, ये बना दिया भाई हमने ट्रेपेजियम। ठीक है, PQRS। अब जो QPR है,
PR, ये जो है वो कितना है 40 डिग्री, ठीक है। और जो PQ है ना, PQ कौन सी, ये डायमीटर है। इसका मतलब ये है कि ये 90 है। देखो थोड़ा डायग्राम थोड़ा ऊंचा नीचे बन सकता है, पर ये देखो अगर ये डायमीटर है तो डायमीटर पर जो भी हो यहाँ पर तो ये 90 का ही बनता है ना हमेशा, ठीक है। आप ट्रायंगल वाली वीडियो देख लेना मेरी, पूरा ट्रायंगल उसमें समझा रखा है, ठीक है। तो ये 40 है, ये 90 है। तो हमने हमसे पूछा क्या है, PSR, PSR ये वाली वैल्यू हमसे पूछी है। तो ये दोनों वैल्यू सेम रहेंगी ना, ये दोनों वैल्यू सेम रहेंगी, और इन दोनों का जोड़ है वो 180 होगा। इसकी वैल्यू क्या हुई, इसकी वैल्यू, ये दोनों 130, तो इसकी वैल्यू आई हमारे पास 50, तो इसकी वैल्यू 130। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a bank provides a loan at the rate of 5% per annum to a trader on amount of rate 12,50,000 for 5 years. The simple interest to be paid 5 साल के लिए 5% यानी 25%। 12,50,000 का 25% क्या होगा, ये होगा हमारे पास 312,500, 312,500। थैंक यू।